हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में। तो 10 मिनट के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आज तक हमारे संविधान में जो प्रमुख संशोधन हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जितने भी वनडे एग्जाम्स होने वाले हैं, इवन सीजीपीएससी के एग्जाम है, व्यापम के एग्जाम है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ बेसिक बात पहले करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है भाग 20, जिसके अंतर्गत एक आर्टिकल आपको मिलेगा आर्टिकल 368, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो दी गई है संसद को। संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, केवल बेसिकली जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। और ये कंसेप्ट जो आया था उच्चतम न्यायालय ने दिया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो इसके बाद हम समझते हैं कि अब तक जितने भी संविधान संशोधन है उसको, तो हम इसे समझ सकते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल के हिसाब से। तो हम देखने वाले हैं टोटल 8 प्रधानमंत्रियों के बारे में और उनके कार्यकाल में कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, उस आधार पर हम समझते चलेंगे ताकि हमें लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहे। सबसे पहले बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनके कार्यकाल के दौरान काफ़ी सारे संविधान संशोधन हुए। जो 3 प्रमुख संविधान संशोधन है वो हम याद रख सकते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, 7वां संविधान संशोधन 1956, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है 9वां संविधान संशोधन 1960। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार संबंधी जो कानून जिनका निर्माण संसद के द्वारा किया गया था और राज्य विधानमंडल ने जो निर्माण किए थे भूमि सुधार संबंधी कानून, उनको शामिल किया गया 9वीं अनुसूची में। साथ ही इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, मतलब कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी। तो ये था पहला संविधान संशोधन 1951। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके अंतर्गत पहले भारत में हम बात करें राज्यों की कुछ श्रेणियां बनाई गई थी। टोटल 4 जो श्रेणी थी, जिसके अंतर्गत भाग ए बी सी डी राज्यों की 4 वर्ग बनाए गए थे। तो इसे समाप्त किया गया और इसके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो एक तो पहला प्रोविजन ये था इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी किया गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया इसी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो टोटल जो हम देखें तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद आता है 9वां संविधान संशोधन 1960। एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाए इसकी संभावना कम है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। इसके जरिए बेरूबाड़ी संघ जो पहले पश्चिम बंगाल में आता था उसको बेसिकली ट्रांसफर किया गया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को किया गया, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान की, जो पहले बांग्लादेश हुआ करता था। तो वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये आपको बांग्लादेश में मिलेगा। उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो उसे ट्रांसफर किया गया। तो ये टोटल 3 संविधान संशोधन है जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। मतलब हुए तो काफ़ी सारे हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन हुए। तो एक तो हम देखेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके बाद 24वां 1971, फिर 26वां 1971, 35वां और 36वां जो कि सिक्किम से रिलेटेड है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। तो 21वां संविधान संशोधन 1971 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मूल रूप से हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं थी, इसमें 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई सिंधी भाषा। इसके बाद है 24वां संविधान संशोधन 1971।
इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर मंजूरी देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि पहले जो राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर भी अपने वीटो पावर का यूज कर सकते थे, वो प्रक्रिया अब समाप्त कर दी गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है 24वें संविधान संशोधन के बारे में। अगला जो संविधान संशोधन है 26वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा प्रीवी पर्स यानी कि जो देसी रियासत के महाराजा हैं, उन्हें जो पेंशन विशेषाधिकार जो दिए जाते थे भारत सरकार के द्वारा, उसकी समाप्ति की गई 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अगला जो संविधान संशोधन है 35वां, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 और हम देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975। ये दोनों रिलेटेड है सिक्किम से। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। तो ये दोनों संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट, इनके बारे में प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 42वां और इसके अंतर्गत वैसे तो काफी सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन जो मुख्य परिवर्तन थे उनको हम समझ सकते हैं। सबसे पहले तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना में केवल एक संशोधन हुआ है अब तक और वो था 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है या फिर लघु संविधान आप कह सकते हैं। तो एक तो हमने बात की प्रस्तावना की, दूसरी जो बात है वो है मूल कर्तव्यों की। तो मूल कर्तव्यों, जो बेसिकली हम बात करें मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं था, तो इसे भाग 4A के अंतर्गत हमारे संविधान में शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकरण को भी संविधान में स्थान दिया गया, इसके लिए भाग जोड़ा गया, भाग 14A। अगला जो प्रमुख प्रोविजन है जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया वो था नीति निदेशक तत्व। तो इसके अंतर्गत 3 जो बेसिकली हम देख रहे हैं आर्टिकल जोड़े गए, 39A, 43A और 48A। तो इनके बारे में हमें याद रखना है। राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह जो है वो मैंडेटरी होगी, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखना है। ये भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो पहले ये प्रावधान था कि पूरे भारत में ही लगाया जा सकता था। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा पूरे भारत या भारत के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा मतलब प्रोविजन किया गया। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो हम सीटों की संख्या देख रहे हैं आज, ये 1971 की जनगणना के आधार पर फिक्स थी। ठीक है, तो इसे भी बेसिकली हम देख रहे हैं 1971 की जनगणना के आधार पे 2001 तक के लिए सीटों को फिक्स किया गया है ना। बाद में हम देखते हैं कि 84वां संविधान संशोधन किया गया और 2001 के बाद आगे फिर 25 सालों के लिए फिक्स किया गया है। तो वर्तमान में ये हम देखें तो 2026 तक के लिए चाहे लोकसभा की बात करें या राज्य विधानसभा की बात करें, सीटों की संख्या फिक्स की गई है। एक जो प्रमुख प्रोविजन था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये था कि 5 विषय जो थे प्रमुख, जिसमें शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन यानी कि जो बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके प्रशासन के बारे में जो प्रावधान है वो पहले हुए करते थे राज्य सूची में, लेकिन उनको ट्रांसफर किया गया समवर्ती सूची में। ठीक है, तो अब इन विषयों पर राज्य के साथ साथ संघ यानी कि संसद भी कानून बना सकती है। तो ये प्रमुख प्रोविजन आपको याद रखने हैं 42वें संविधान संशोधन के बारे में। अगला जो प्रमुख संविधान संशोधन है वो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ, वो था एक संविधान संशोधन याद रखेंगे मोरारजी देसाई कार्यकाल में, 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। तो एक तो आर्टिकल हम मतलब प्रोविजन हम देखते हैं कि कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हमने देखा 42वें संविधान संशोधन में कि कैबिनेट को सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी किया गया। यहाँ पे बेसिकली राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए कैबिनेट को वापस लौटाने की शक्ति प्रदान की गई। दूसरा हम देखते हैं कि आंतरिक अशांति के आधार पर पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था, तो
तो आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। तो अब राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण और जो तीसरा आधार है वो है सशस्त्र विद्रोह, इन्हीं तीनों के आधार पर लगाया जा सकता है। पहले आंतरिक अशांति शामिल था, उसे हटा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश जो है वो मैंडेटरी हो गई आपातकाल की घोषणा करने के लिए। तो ये 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए संविधान में। संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, इसे हटाया गया, इसे लीगल राइट बना दिया गया या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप कह सकते हैं, जो वर्तमान में 300A के अंतर्गत देखने को मिलता है। और एक जो प्रमुख परिवर्तन है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के द्वारा जो मूल अधिकार प्राप्त है हमें, वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सस्पेंड यानी कि निलंबित नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान किया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन के बारे में ये कुछ प्रमुख प्रोविजन है, प्रावधान है जो आपको याद रखने हैं। अगले जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो इनके कार्यकाल में बेसिकली कौन कौन से प्रमुख संशोधन हुए उसको हम देखते हैं। तो एक तो हम देखेंगे 52वां संविधान संशोधन और एक है 61वां। राजीव गांधी के कार्यकाल के 2 प्रमुख संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। दल बदल के बारे में याद रखना है। दल बदल के मामले में सदस्यों को अयोग्य ठहराने की जो व्यवस्था है वो इसी के द्वारा शामिल की गई। और 9वीं अनुसूची के बारे में हमने देखा 1951 में ऐड किया गया था पहले संविधान संशोधन में। यहाँ पे 10वीं अनुसूची शामिल की गई 1985 के 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसमें दल बदल के संबंध में जो अयोग्यता है उसके बारे में प्रावधान किया गया। अगला जो संविधान संशोधन है 61वां 1988 में हुआ और ये लागू एक्चुअल में हुआ 1989 से, अगले ही साल से। तो इसमें जो प्रमुख परिवर्तन हुआ कि मतदान की जो उम्र पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उसे घटाकर की गई 18 वर्ष। तो ये 2 प्रमुख संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं राजीव गांधी के बारे में। फिर हम देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री थे, इनके कार्यकाल के दौरान हम देखते हैं 5 जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है उनके बारे में। सबसे पहले देखेंगे 1991 में हुआ 69 नंबर का अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को दिया गया एक विशेष दर्जा और दिल्ली का नाम परिवर्तित करके किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा में 70 सदस्य होंगे ये बताया गया और मंत्रियों की संख्या यहाँ पे 7 निर्धारित की गई। तो ये प्रमुख संविधान संशोधन, और आजकल दिल्ली से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस संविधान संशोधन को याद रखना है। अगला जो संविधान संशोधन है 71वां 1992। अभी हमने देखा था 21वां संविधान संशोधन जिसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, जो 15वीं भाषा थी। तो अगेन 8वीं अनुसूची में फिर से 3 नई भाषाएं शामिल की गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि 15 के बाद 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, तो फिर संख्या हो गई 18। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे और 4 भाषाएं जोड़ी जाएंगी 8वीं अनुसूची में। तो ये याद रखना है 71वां संविधान संशोधन 1992। अगला जो है वो है 73वां संविधान संशोधन और इसके बाद हम देखेंगे 74वां संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाएं जो है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, पहली बात। और इसी के अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायत के संबंध में प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। भाग 9 तो जोड़ा गया, साथ में एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। और इस अनुसूची में टोटल कितनी विषय शामिल है तो याद रखना है 29। तो ये पंचायत के संबंध में, पंचायत को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया उसके बारे में याद रखना है 73वां संविधान संशोधन। इसी प्रकार से जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें शहरी स्थानीय निकाय यानी कि जो नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाग 9 जोड़ा गया पंचायत के लिए और भाग 9A जोड़ा गया है नगर पालिकाओं के लिए। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब प्रावधान इसके अंतर्गत आते हैं। अगेन एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, और इसमें जो विषय है उसकी संख्या है 18। तो ये था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये संविधान संशोधन किए गए। तो हमने देखा पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संविधान संशोधन किए गए। अगला जो संविधान संशोधन है, ज़्यादा इसकी चर्चा तो की नहीं जाती, बट याद रखना है 77वां संविधान संशोधन 1995। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि वर्तमान में एससी और एसटी को ही नियुक्ति के अलावा
प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलता है। तो पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा SC/ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया। तो ये प्रमुख संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कौन कौन से संविधान संशोधन प्रमुख तौर पे हुए। तो एक तो हम देखेंगे 86वां जो 2002 में हुआ, 91 2003 में, और फिर 92 2003 में। तो सबसे पहले बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन की। इस संविधान के संशोधन के द्वारा शिक्षा का जो अधिकार है उसे मूल अधिकार बनाया गया। और इस संबंध में क्या क्या परिवर्तन किए गए। सबसे पहली बात, शिक्षा के जो अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये इस संबंध में आर्टिकल हमें दिखता है 21A। तो 21A एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो नीति निदेशक तत्व है आर्टिकल 45 के अंतर्गत परिवर्तन किए गए। और एक मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया 51A के अंतर्गत। तो वर्तमान में आपको देखने को मिलेंगे 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, शुरुआत में थे 10 मूल कर्तव्य। शुरुआत की बात हम कब कर रहे हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य थे ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य पहली बार जोड़े गए। टोटल संख्या थी 10। और हम देख रहे हैं कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया और अब वर्तमान में इसकी संख्या है 11। ठीक है, तो इसे याद रखना है। अगला जो संविधान संशोधन है 91, 8वीं अनुसूची के बारे में हम देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले देख रहे हैं बेसिकली 92 में आएंगे। 91 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख रहे हैं कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% ही बेसिकली केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार हो सकता है। तो प्रधानमंत्री समेत जो अन्य मंत्री है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। ये प्रावधान किया गया। सेम प्रावधान राज्यों के लिए भी था कि राज्य में भी अधिकतम, अब राज्य की जब बात करें तो विधानसभा की बात करेंगे, तो विधानसभा की सदस्य संख्या का मैक्सिमम 15% मंत्री परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। मतलब मंत्री परिषद में उतने मंत्री हो सकते हैं। लेकिन राज्यों के बारे में एक प्रावधान ये किया गया कि मिनिमम जो है ना 12 से कम नहीं होंगे, मिनिमम 12 मंत्री होंगे। तो ये दो बातें हैं। दल बदल कानून को ज्यादा मजबूती प्रदान की गई। पहले 1/3 सदस्य अगर दल से अलग हो जाते थे तो उन्हें दल बदल संबंधी अयोग्यता से छूट मिलती थी। लेकिन यहाँ पे अब 1/3 को घटा मतलब बढ़ा करके बेसिकली 2/3 कर दिया गया। तो अब 1/3 सदस्य भी अगर किसी दल से अलग होते हैं तो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। अब कम से कम 2/3 सदस्यों को अलग होने पर इससे छूट मिलेगी इस कानून से। तो ये प्रावधान किया गया। इसके बाद हम देखते हैं 92 संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा हम अगेन देख रहे हैं फिर से आती है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची के बारे में 21, 71 और 92 ये 3 संविधान संशोधन याद रखने। 92 संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई 4 भाषाएं। ये हुआ था 2003 में, जिसमें शामिल है मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। इसे हमने याद किया था MBDS के चलते। ठीक है, तो मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन के तहत। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 22 भाषाएं हैं। और अगर अभी आपने न्यूज़ देखा होगा तो हो जो भाषा है, देखा है न्यूज़, हो भाषा को इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है अभी, है ना। तो आगे होगा या नहीं होगा तो देखने वाली बात होगी। ये डिमांड चल रही है अभी, हो भाषा को शामिल करेंगे। ये जो भाषा है वो मुख्यतः बोली जाती है झारखंड में, कुछ उड़ीसा के क्षेत्र में भी बोली जाती है, मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है। इसके बाद है मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक प्रमुख संविधान संशोधन है 97वां। और इसके द्वारा सहकारी समिति जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9B, जिसमें सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो इसे याद रखना है। 97 संविधान संशोधन 2011 के बारे में सहकारी समिति से संबंधित है। और इसके बाद हम देखते हैं वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री है, तो इनके कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बेसिकली हम 8 प्रमुख संविधान संशोधन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 99वां संविधान संशोधन 2014, जो कि असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है।
इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसका गठन किया गया, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करेगा। तो इस संविधान संशोधन को बेसिकली असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में। तो इसके बारे में याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। अगला जो संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा भारत द्वारा बांग्लादेश को कुछ भूमि का हस्तांतरण किया गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश ने भी भारत को भूमि का हस्तांतरण किया। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 ये इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी को बेसिकली संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान के प्रावधानों में शामिल किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो संविधान संशोधन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। 102 नंबर का जो संविधान संशोधन था, 102वां संविधान संशोधन 2018, और इसी के अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 338B, है ना। इसके बाद हम देखते हैं 2019 में संविधान संशोधन हुआ 103 नंबर का, जो था बेसिकली ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके संबंध में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं 10% का जो रिजर्वेशन है केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी में अगर बात करें या नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है ईडब्ल्यूएस को। ठीक। और इसके बाद है 104 नंबर का जो संविधान संशोधन है 2019 में। इसमें क्या किया गया है, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था, तो शुरुआत में था 10 वर्ष के लिए, 1950 में हमारा संविधान बना। इसको बढ़ाते बढ़ाते 10 सालों के लिए हम देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। और 2019 में जो संविधान संशोधन किया गया उसमें 10 वर्ष के लिए फिर से एससी और एसटी के लिए रिप्रेजेंटेशन में जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया गया। तो अब ये 2030 तक हो गया है। और साथ में एंग्लो इंडियन के लिए भी जो रिजर्वेशन बढ़ाया जाता था उसे इस बार नहीं बढ़ाया गया है। तो एंग्लो इंडियन के लिए जो रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन है उसको यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं समाप्त कर दिया गया। केवल एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है उसे आगे बढ़ाया गया। 105वां संविधान संशोधन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछे इसकी संभावना कम है। पिछड़े वर्ग की लिस्ट से संबंधित है कि राष्ट्रपति बेसिकली किसी राज्य में पिछड़े वर्ग में कौन कौन शामिल होगी इस बारे में सूची बना सकते हैं। इसी प्रकार से राज्य सरकारों के पास भी अधिकार है कि वो भी अपने तरफ से लिस्ट बना सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है और जो लास्ट है, अभी जो हाल ही में हुआ है पिछले साल की बात करें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी जिसे हम कहते हैं, 106वां संविधान संशोधन 2023। इसके अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा में बात करें या राज्य विधानसभा में बात करें, 1/3 जो सीटें हैं ये महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, इसका प्रावधान किया गया। इसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये जो कानून है इसमें याद रखना है कि ये जो प्रावधान है रिजर्वेशन का, इस कानून के तहत तो है 15 वर्ष तक, हालांकि संसद जो है इसे आगे बढ़ा सकती है। तो ये था हमारा आज का प्रमुख संविधान संशोधन, जो वेरियस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।